आप ना मुझे ये साथ वाले सोफे वाली जगह दे दें। सर ये तो हो गया ना, अब पीटीआई की अगली हिकमत अमली क्या होगी? अब फैसला आ चुका है, आगे क्या पीटीआई पिटीशन दायर करेगी? अपील दायर करेगी। होना क्या है इसमें, चले मैं पहले ये बता लेता हूँ, फिर मैं इस तरफ ले आता हूँ। अपील दायर होगी और अपील में नोट कर ले, मैं पहले से फैसला बता दूँ आपको। अपील दायर होगी, पहली डेट के ऊपर नोटिस होगा और दूसरी डेट पे पीटीआई के पसंद का फैसला नहीं आएगा, No, ये सस्पेंड हो जाएगा। नो, नोट इट डाउन, दिस इज ए क्लासिक केस ऑफ अब्यूज ऑफ पावर। दूसरी डेट पे नैब का वकील भाग ना जाए कहीं, या तीसरी डेट पे भाग ना। पसंद के जजेस नहीं होते तो फिर क्या होगा? नहीं, पसंद या ना पसंद का इशू नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इसमें बड़ा मुश्किल है। मुश्किल क्यों है कि यहां पहले साबित करना है कि ये करप्शन का पैसा था और मैंने इसे जाती फायदा लिया। वो मैंने आपके सामने केस बना दिया कि ट्रस्ट से मेरा कोई ताल्लुक, मेरा कोई ज़ात के हवाले से कुछ नहीं किया। पहले तो ये साबित करना है। दूसरा साबित करना है कि काबीना ने गलत की, जहां मैं आना चाह रहा था। अच्छा, मान ले चले काबीना ने गलत कर दिया। काबीना ने क्या गलत किया यहां समझना है। अब क्वेश्चन बड़ा वाज़ेह है, आपने तरमीम कर दी कि नैब ने अगर गलत किया या सही किया तो आप नैब या कमेटी, सब कमेटीज के फैसले पे करप्शन का केस सेक्शन 3 में रखा तो कैबिनेट के सामने बंद लिफाफे के तौर पे गया ना। शफाफ तरीके से रखा जाता तो ऐसा सब ना होता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना। क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं मिसाल के तौर पर मैं एक बात सुनिए ना, मैं एक कागज आपके सामने है, एक कागज मैं सामने रख दूं, एक कागज मैं बंद के तौर पर रख दूं। वो जो कागज बंद के तौर पर भी रखा है तो उसका एक नोट बना, वो नोट्स हमने देखा, नोट में लिखा हुआ कि ये है। इशू क्या था, जहां मैं आपने मेरी बात वहां कनेक्ट करने से पहले मुझे वापस वहां जाना पड़ेगा कि मलिक रियाज ने वहां जो बैरिया में ज़मीन खरीदी कौड़ियों के भाव थी, 5 लाख रुपए की एकड़ थी, 5 लाख रुपए एकड़। वो चैलेंज हुई, मैं उस केस में जाता रहा हूँ। मलीद डेवलपमेंट अथॉरिटी के 25 अरब रुपया देना है, हमने कहा जी 5 अरब देना है। गवर्नमेंट सिंध ने 5 अरब रुपया उस कीमत, जगह की कीमत लगाई है जो कंसोलिडेट करने के हवाले से। वो 25 अरब और 5 अरब में हम फंसे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने मैटर टेकअप कर लिया। तो मलिक रियाज ने नहीं आपके साथ कोई मुआवनत की इस मामले में, क्योंकि उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, मलिक रियाज का तो ताल्लुक नहीं है इस सारे मामले में। मलिक रियाज ने क्या किया है? मलिक रियाज सिर्फ कहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मैं असल बात फिर वही बात बताऊं ना, मलिक रियाज ने कोई मेट्रो ऑरेंज का ठेका लिया है, या मलिक रियाज ने कोई यहाँ पावर प्रोजेक्ट लगाया था, या कोई 56 कंपनियां बनाई थी कि उन्होंने करप्शन की थी? ये कोई छोटा केस तो नहीं है, साबिक वज़ीर आज़म को सजा सुनाई गई है। नहीं, वो सजा सुनाना हो कलैदा बात है, लेकिन जो बात समझने वाली है ना, मैंने जैसे फिर में लेके आता हूं आपको कि करप्शन क्यों हुई। आखिर दुगनी कीमत पर खरीदी गई जमीन फिर बेची गई। ना 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 ना, यही तो देखा ना। अब मैं आपको पकड़ लिया, मैंने आपको। अब कैसे? नहीं, मैंने पकड़ा सर आपको। सॉरी, आपने पकड़ लिया है। चले मैं तस्हीह करने लगा हूं। 5 लाख रुपए की एकड़, एकड़ में को 8 कनाल होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, आप इसका 1 करोड़ रुपए का कनाल देंगे। 8 करोड़ रुपए की एकड़। ये रफ लैंड थी, रेगिस्तान था। अब रेगिस्तान में अगर सड़कें बना दी, मैंने प्लॉटिंग कर दी, ग्राउंडें बना दी, झील बना दी, तो इसको कहते हैं डेवलप करना। तो इसका तीसरा हिस्सा, यानी जो ज़मीन आती है उसका तीसरा हिस्सा, तो 5 करोड़ का अगर 5 लाख रुपए का अगर 1 एकड़ भी लगा लें तो उसमें तो 15 लाख रुपए का एकड़ बन जाएगा असूली तौर के ऊपर। तो मलिक रियाज ने तो ऐसा कोई काम किया नहीं, उन्होंने उसको डेवलप किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 8,460,000 रुपये बना लिया। मलिक रियाज साहब का पैसा यहाँ से बाहर गया। NCA ने कहा कि ये पैसा जो आपकी फैमिली का बाहर आया है ये करप्शन का पैसा है। हुकूमत पाकिस्तान से पूछा, हुकूमत पाकिस्तान पर तो करप्शन का केस ही कोई नहीं था। उन्होंने कहा ये कौन सा करप्शन का पैसा हो सकता है? मलिक रियाज ने क्या किया है? मलिक रियाज के इस कॉन्टेक्स्ट में करप्शन का तो केस कोई था नहीं ना, एंड मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस था। तो अल्टीमेटली वहाँ हमारे लिए बड़ा मुश्किल काम था कि हम NCA में केस साबित, अभी तक पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक ऑफेंस, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस, यानी करप्शन का पैसा बाहर भेज दिया। अच्छा, तो ये कहलाएगा मनी लॉन्ड्रिंग। अब इसे मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं थी, बड़ा सीधा सीधा मामला था। अब अगर हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करें ना, देखिए करप्शन अगर की है ना, मिसाल के तौर पर या तो मलिक साहब ने आपको ठेका लिया होता मेट्रो ऑरेंज का,
उसमें से पैसे बनाए होते। मनी लॉन्ड्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स को ये मिसयूज नहीं किया गया पीटीआई की जानिब से? अच्छा चलें, ये भी अब अगली बात की तरफ आ जाते हैं। एक 171.56 मिलियन रुपीस जो थे ना, अच्छा इससे पहले एनसीए आपको याद है, शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज के भी आपने देखा होगा अकाउंट अटैच किए थे, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर आए थे। उनसे पूछा कौन से पैसे हैं, उन्होंने बताया कौन से पैसे हैं, उन्होंने वापस ले लिया। तो यहाँ भी क्या किया एनसीए ने? एनसीए ने अपने जो एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे वो वापस ले लिए। मलिक रियाज साहब ने क्या कहा, उनकी फैमिली ने कहा कि ये पैसा हम पाकिस्तान भेज देते हैं और भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में, जो बैरियर टाउन के पैसे जमा होने वाले। ये आपस में एक तय हुआ, और वही पैसा अगर तो करप्शन का पैसा होता या मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा होता तो एनसीए हुकूमत पाकिस्तान को क्यों ना भेजता? क्यों नहीं भेजा हुकूमत पाकिस्तान को? उसकी वजह कि करप्शन अभी तो साबित ही नहीं हुई थी, अभी तो हुई नहीं थी ना। तो ये जो सेक्शन 9, 10, 15 शामिल किए गए हैं फैसले में करप्ट प्रैक्टिसेस के, इसके हवाले से फिर क्या समझते हैं? ये गलत तौर पर शामिल किए गए? यही तो केस बन गया अब, इसीलिए तो मैं कहने लगा हूं कि इसमें बरियत है। कैसे? अब उन्होंने आपको साबित करना है कि मैंने इमरान खान और बुशरा बीबी ने को जाती फायदा लिया। आपने कह तो दिया कि ट्रस्ट को हैंड ओवर कर दो हुकूमत पाकिस्तान को। भाई वो ट्रस्ट है, खैराती इदारा है, खैराती इदारा है। इमरान खान का अगर कोई पैसों का, तो अदालत ने फैसला जो है आप कह रहे हैं इसमें कोई कानूनी सुकम मौजूद है? ये सुकम है ना, ये नहीं कर सकती थी अदालत। ट्रस्ट की जमीन को या ट्रस्ट को हुकूमत पाकिस्तान के हवाले नहीं कर सकती थी। वो एक प्राइवेट ट्रस्ट है, प्राइवेट पैसा दिया है उसको, हुकूमत का तो पैसा ही नहीं है वो। और ये भी याद रखिएगा वो ट्रस्ट अपनी जगह बहाल आएगा, वापस आएगा। और जहां तक बात सजाएं देने की है, 14 साल मैक्सिमम सजा है। यानी यहां कौन सा कौम का पैसा खा लिया कि आपने 14 साल सजा सुना दे? 2 साल, 3 साल, 4 साल। अच्छा, आप कह रहे हैं मुअत्तल हो जाएगा फैसला? जी, फैसला मुअत्तल। तो ये कितना टाइम लगेगा इसे रिवर्स होने? देखिए, अब अपील तो इंशाल्लाह उम्मीद है अगले हफ्ते के अंदर फाइल हो जाएगी, और उसके साथ सजा मुअत्तल करने की, सस्पेंशन की बात करते हैं, और यकीनी मुअत्तली है। बुशरा बीबी साहबा क्या लिखा हुआ है कि उन्होंने मुआवनत की, एड और अबैट, उन पर कोई जुर्म नहीं है, फैसले के अंदर लिखा हुआ है। तो उनका तो क्या इसलिए इमरान खान की जानिब से और उनकी बहन ये कह रहे थे कि फैसला सुनाया जाए, इसरार कर रहे थे? जो कुछ सुनाना सुनाकर पता था हमें तो पता था ये फैसले होने हैं। अब तक बता दे कि, यानी एक बात और मैं आपके सामने रख दूं, यानी खत्म करते हुए, कि पहली बात तो जेहन में रख लीजिएगा, इस फैसले तो फैसला जज देता है तो उससे पहले ये पता कैसे लग जाता है? ये वैसे कुछ राज की बातें हैं, कुछ हिडन फोर्सेस हैं, मैंने नहीं है। मैं तो वो हमारी बहन ही है महर बुखारी एंकर, उन्होंने लिखा था कि 14 साल इमरान खान साहब को सजा और 7 साल हसन अयूब है। उन्होंने बताया था कि आपको भी पता था? फैसला मुझे भी पता था, तो हमें पता था। आपको कैसे पता लगा? हमें पता था, जज ने ये देखे ना, एक ट्रेंड चल रहा है, एक नज़र आ रहा है कि सजा देनी है। अगर मुझे मेरिट पे पूछती है, मैं जो कि नैब का एक्सपर्ट हूँ, तो ये तो केस ही कुछ नहीं बनता। हाँ, अगर ये नैब की तरमीम से पहले का होता तो फिर कुछ और बात थी। अब चूंकि नैब में क्या बात होती? हाँ, तरमीम से पहले देखा ना, नैब के तरमीम में कह दिया कि आपको कनेक्ट करना है। वहां पहले ये नहीं था कि आपको साबित करना है कि मैंने कोई जाती फायदा लिया, पहले ये नहीं था। अब तो आपने जब कह दिया कि जब तक आप साबित नहीं करते कि ये क्राइम हुआ है और ये कनेक्ट करता है जाती फायदा लिया है, इमरान खान ने या बुशरा बीबी ने या किसी और मुजरिम ने फायदा लिया है, तो तब ये नैब का है। तो यहां तो है ही कुछ नहीं है, ये तो ज़हन में रख लीजिएगा। मैं बार बार चैलेंज कर रहा हूं। अब चैलेंज किया जाता है या ये प्रोसेस रिवर्स भी होता है, तो पीटीआई को कितना को डैमेज हो सकता है? फायदा हुआ है इसका। फायदा हुआ है? yes, कैसे फायदा हुआ? भाई हमें तो पता था, हम लोग कह रहे थे कि हमारा मेरिट पे काम नहीं हो रहा, पीछे हिडन फोर्सेस काम कर रही हैं, कोई थर्ड फोर्सेस पीछे लगी हुई हैं। हुकूमत के पास वक्त, हुकूमत ने जो तरामीम करने के बावजूद जबरदस्ती, अगर ये करना ही ये था, पिछले 2.5 सालों से कोई करप्शन का केस आपने देखा? महासिवाय 1। और अच्छा, अगली बात जबरदस्त बता दूं कि वो जो 171 मिलियन पैसे है ना सारे, वो सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए, तो नुकसान कहाँ हुआ? मेरा एक सवाल है कि यही दो फ़ोन मैंने आपसे लिए, हालांकि आपके नहीं थे, मैंने अगर आपको वापस दे दिया, नुकसान हुआ आपको? तो इस तरह बड़ी सीधी सी बात है कि वो जो 171 मिलियन सुप्रीम कोर्ट में था वो वापस चला गया, वो हुकूमत को दे दिया। हालांकि वो गलत फैसला है, मैं नहीं मानता उस फैसले को, लेकिन वो पैसा तो हुकूमत के पास है। अल कादिर यूनिवर्सिटी, उसको भी हुकूमती तहवील में लिए जाने का फैसला किया जा रहा है।
क्या बनेगा इस अल कादर को तो देखिए जी, हम उस पर पूरा फाइट करेंगे। अल कादर हम हुकूमत के हाथ नहीं जाने देंगे। बड़ी मेहनत हुई है अल कादर यूनिवर्सिटी पे, ये नादार बच्चों के लिए कफालत के लिए ये बना है, तो ये अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस बरकरार रहे। स्टे लिया जाएगा, कोई फैसला तो आ चुका है। वहाँ अपनी इस फैसले को जब चैलेंज करेंगे, जब फैसला सस्पेंड होगा, तो उसमें सस्पेंशन में अल कादर यूनिवर्सिटी का जो हैंडिंग ओवर है टू द फेडरल गवर्नमेंट, कितना को टाइम लग जाएगा? देखिए इसमें मेरा ख्याल अगर अपील अगले हफ्ते फाइल हो जाती है तो कोई 3 हफ्ते का टारगेट ज़हन में रखेगा। 3 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है कि ये 3 हफ्ते या 4 हफ्ते के अंदर ये सस्पेंड हो जाएगा। बुशरा बीबी साहब बाहर आ जाएंगी। इमरान खान साहब के बाकी जो केसेस हैं, जैसे अब तोशा खाना का जिक्र आप कर रही थी, अच्छा आपको नॉलेज के लिए बताता चलूँ, तोशा खाना जो केस है ना, 1990 से लेकर 2023 तक की, 24 तक की, 2024 23 तक की, हाँ 22 को था, मैं 23 को बाहर गया था, वो जितनी डिटेलें थी ना, सारी जितने भी थे वो सारी मैंने लीक करवाई। लीक से क्या, मैंने ऑफिशियली लीक, हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में क्या कर मैंने वो लीक करवाया सारा। किसी के खिलाफ केस नहीं बना। अब इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना के अब तक 3 केसेस बन चुके हुए। एक इलेक्शन कमीशन ने, एक नैब ने, पहले वो घड़ी वाला, दूसरा बड़ा मजेदार केस है ये क्या है, 2018 या 19 के अंदर बुशरा बीवी के पास कोई तोहफ़ मिले, वो तोहफ़ कैश ले सकती हैं, वो तोहफ़ की कीमत जमा कराई और ले गई, आगे जाके बेच दिया, जो मर्जी कर लेता, बात है। इन्होंने वो केस बनाने के लिए 2023 में रूल्स में तब्दीली की कि नहीं, अब आपको तोहफे जमा कराने होंगे। ये तो आपने केसेस गिनवाए हैं इमरान खान साहब के और ये सारे मामलात, लेकिन जब पीटीआई की हुकूमत थी तो नून लीग पर भी केसेस बने थे। वो राना सनाउल्लाह से मुनशियात की बरामदगी का केस हो, पैरागॉन का केस हो, या शहबाज शरीफ को कामे में जेल के हवाले से हो, तो आपको नहीं लगता ये 171 और 190 मिलियन पाउंड्स का केस जो है वो ज़्यादा बड़ा है? बिल्कुल नहीं है, इसमें तो करप्शन का एक भी एलिमेंट नहीं है। एवन फील्ड में आज भी अगर आप बता दें कि वो साबित कर चुके हो मनी ट्रेल कहाँ है, यानी मिसाल के तौर पर आप यूँ ले लें, आप, मैंने तो शरीफ ख़ानदान की इनकम टैक्स की रिटर्नें देखी हैं। ये कहते हैं मेरे वालिद आबाओ अजदाद बड़े अमीर हैं। 1987 और 88 की इनकम टैक्स की रिटर्न है 9,36,311। मैं 90 लाख नहीं कह रहा, मैं 9 करोड़ नहीं कह रहा, मैं 9 अरब नहीं कह रहा। उसमें कुछ कहा कि ये एक्सपेंस गलत की है, 50 लाख कर दी। इन्होंने 50 लाख चैलेंज की, और जब वो फौत हो गए तो इनके बच्चों ने वो केस लड़ा तो वापस 9,36,311, 9,36,000 आमदन कमाने वाला क्या एवन फील्ड में जायदादें खरीद सकता है? जायदादों क्या कहते रहे कि जनाब ये हैं वो ज़राए, वो जो घोड़ों खच्चरों से दुबई से होते हुए सऊदीया गए, लेकिन आज तक आपने देखा, आपने इनकम टैक्स की रिटर्न है इसी तरह, ये वही मिसाल है जनाब काजी फायज इस्सा साहब की, कि जब वो बलूचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मैंने 3 जायदादें, एक तो पहले खरीदी, 2 बाद में खरीदी, उनका भी मनी ट्रेल आज तक नहीं दे सके। यानी ये तो वो ओपन एंड शट केस थे। तो इनके अंदर मैं नहीं समझता, इसके अंदर मैं छोड़ दें फॉर द टाइमिंग, मेरी पीटीआई से एफिलिएशन अपनी जगह है, लेकिन नैब के कवानीन के मुताबिक एसेट बियॉन्ड मीन, misuse of authority has to be a direct nexus with the corruption and corrupt practice, and some monetary and other benefit must have been gained by them. Imran Khan neither nor Bushra Bibi has taken any advantage of any kind. तो इसलिए इट्स अ स्क्रैब। इसीलिए कहता हूँ ये कागज़ काले कर दे थे मसला हल नहीं होता। इसी पोजीशन के ऊपर भी जो तोशा खाना वाला केस भी है, तोशा खाना में भी देखा जाए उसका माजी से इतलाक नहीं हो सकेगा। और मैं बताता चलूँ, मैं तो बहुत करीब देख रहा हूँ इमरान खान साहब की रिहाई। जैसे मैंने अब 4 हफ्ते मैंने कह दी है, आपके सामने है, बुशरा बीबी साहबा भी, और बाकी अब और को रह नहीं गया। ज़रा तोशा खाना का ट्रायल जो है, अच्छा हाँ, वो उस तोशा खाना जो दूसरा है ना, तोशा खाना 3 कहते हैं या नैब का तोशा खाना 2 कहते हैं, उसको इस्लामाबाद हाईकोर्ट चैलेंज कर दी है।